नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में जो सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि 17वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा क्या 30 सितंबर को हो पाएगी। और ये प्रश्न लगातार छात्र कर रहे हैं। उनके साथ मुख्य समस्या ये है कि वो अब इसलिए परेशान हैं कि उनको लग रहा है कि जो वो पीटी पढ़ रहे हैं, क्या उनको मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ में करनी चाहिए या फिर 30 सितंबर को पीटी होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे आपको कह देना चाहता हूँ कि सरकार का अभी तक का जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है। शिक्षा विभाग में जो बातें चल रही है कि 50% पर रिक्तियाँ रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया है, तो ये एक प्रक्रिया है और ये इसलिए जो है कि शिक्षा विभाग चाह रहा है कि रिजल्ट मान लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आता है उसके बाद तो रिजल्ट निकालना ही है। तो दोनों तरह से सीटें की संख्या जो है आयोग को पता हो और उसके बाद रिजल्ट निकालने में कोई विलम्ब उसके बाद ना हो, इसके लिए ये किया जा रहा है। सरकार अपने तरफ से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, कोई भी निर्णय अभी नहीं ली है। और जो जहाँ तक बात ये है कि क्या समान प्रशासन विभाग जो है कि दिशा निर्देश देगा कि 50% जो है कि सीटें 50% पे ही रिजल्ट दिया जाए शिक्षा विभाग में, खास करके टीआरई थर्ड में, इसकी भी संभावना काफ़ी कम है कि 50% और 10% ईडब्ल्यूएस। क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा ही जातिगत आरक्षण की बात की गई थी, जातिगत जनगणना की बात की गई थी और उसके आधार पर इन्होंने आरक्षण को, सीमा को बढ़ाया था। तो ऐसे में ये आसार बिल्कुल नगण्य है कि समान प्रशासन विभाग रिजल्ट को लेकर कोई अभी दिशा निर्देश देगा या फिर देना चाह रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजनीतिक की दिशा तय करती है और जो बिहार सरकार है वर्तमान में, वो खास करके इस मुद्दे पर स्पष्ट अपनी राय रख चुका है कि हम 9वीं अनुसूची में इस मुद्दे को जो है शामिल कराना चाहते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर गए हैं और वहाँ मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो समान प्रशासन विभाग क्या ऐसा दिशा निर्देश दे देगा कि 60% पे ही बहालियाँ होगी? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि जो वर्तमान राज्य सरकार है, जो उसने इस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पे जो बढ़ाया गया है, उसमें स्पष्ट तौर पे ये जो है कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य है और सर्वे सर्वा हैं वो सरकार के। तो ऐसे में इसकी गुंजाइश काफ़ी कम है, मैं पहले भी बोलता आया हूँ। और अगर इसकी गुंजाइश कम है तो क्यों टीआरई थर्ड के लिए ऐसी बातें की जा रही है और ऐसा ब्यौरा मांगा गया है? हाँ, शिक्षा विभाग यह जरूर चाहता है कि उसके पास दोनों तरह के जो है कि सीटों को लेकर स्थितियां स्पष्ट हो कि अगर 50% पर भी रिजल्ट देना पड़े तो उसको जो है कि कैसे रिजल्ट फॉर्मुलेट करना होगा, इसकी तैयारी जरूर शिक्षा डिपार्टमेंट कर रहा है। और जब फैसला आएगा तो जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जा सके, इस पर भी काम आयोग के द्वारा जो है कि किया जा सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है कि दोनों तरह की स्थितियों को जो है ध्यान में रखे। तो ये काम शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, न कि समान प्रशासन विभाग का कोई दिशा निर्देश दिया गया है इस मुद्दे पे। तो सबसे प्रमुख बात ये है कि अगर बीपीएससी के द्वारा जो है कि रिजल्ट ही निकालने की तैयारी करनी थी तो हेडमास्टर की नियुक्ति का मामला है, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की मामला है, तो फिर सिर्फ टीआरई थर्ड के लिए ये बातें कहाँ से आ रही कि मतलब रिजल्ट की जल्दीबाजी सरकार को है, मतलब इसके लिए काम चल रहा है। तो ये जो चीज़ें आई है वो आया है कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए एक लेटर जारी हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की हार होती है तो
पूर्व के आधार पर ही रिजल्ट देना होगा। तो ऐसे में दोनों तरह से जो है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी तैयार रहना चाहता है, और मुझे ये उम्मीद कम लगता है कि सरकार जो है खास करके समान प्रशासन विभाग के तरफ से कोई दिशा निर्देश आने जा रहा है। तो जो संभावना है विभिन्न परीक्षाओं के जो अटकलें हैं उसमें यही बातें हैं कि अभी जो है 30 सितंबर को बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा नहीं होने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल अवशेष नहीं रह जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि आपको पीटी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से पीटी परीक्षा की चुनौतियां काफ़ी बढ़ी है और जिस तरह से प्रश्न का स्तर जो है कि जो बीपीएससी में वन लाइन प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते थे और उस प्रारूप में जो परिवर्तन हुआ है पिछले 2-3 बीपीएससी में, तो उसमें आपको विभिन्न विषयों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चाहे वो हिस्ट्री का प्रश्न हो, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डेप्थ में अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी में भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसमें खास करके जो करेंट से जोड़कर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसको अच्छे ढंग से आपको देखना होगा। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का बेहतर ढंग से आप उपयोग कीजिएगा तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। साइंस में आपको लेवल बढ़ाना होगा, 30 क्वेश्चन यहाँ पर है और इसमें अच्छे ढंग से अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो यहाँ पर 24-25 क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो करेंट सेक्शन के लिए खास करके आपको 2 मैगजीन कम से कम और डेली न्यूज़पेपर पर कमांड कीजिएगा, तभी ये संभव है। इसमें खास करके आपको जो है कि घटना चक्र अगर फॉलो करते हैं और फिर पीडी या क्रॉनिकल इसको अच्छे ढंग से फॉलो कीजिए और न्यूज़पेपर को भी आप देखते रहें। देखिए, एक दिन में आप पीटी जो है कि 1 महीने 1.5 महीने में अच्छे ढंग से तैयार नहीं कर सकते। तो जो समय आपको बढ़ रहा है, ठीक है, मेंस का तो अप्रोच आधारित तैयारी होता है, तो उसको टॉपिक वाइज आप 1-2 घंटे 3 घंटे आप मेंस के लिए निकाल सकते हैं अभी, और पीटी पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस थोड़ा सा कीजिए और 6-7 घंटा उस पर समय ज़रूर दीजिए। इस तरह से संतुलित तैयारी को आपको दिशा देनी होगी, तभी आप अच्छे ढंग से तैयारी 17वीं बीपीएससी की कर पाएंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 17वीं बीपीएससी आपको पीटी परीक्षा कम से कम 30 सितंबर को नहीं होगी। हालांकि इसको लेकर जो विज्ञापन है वो आपको जो है कि अब अगस्त में आने का चांस काफ़ी घट गया है, क्योंकि जब तक ये आरक्षण इशू सोल्व नहीं होता है, ये ऐसा कोई इनपुट नहीं है लोगों के पास जिससे कि दावे के साथ कहा जाए कि सरकार इस मुद्दे पर कोई दिशा निर्देश देने जा रही है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।